परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आपको भी सुनकर अजीब लग रहा होगा जब एक सेवादार पति पत्नी ने बाबा जी के हाथ से प्रसाद लेने से मना कर दिया जी। सद्गुरु अक्सर सेवादारों को और जत्थों को अपने हाथ से प्रसादी देते हैं जी। लेकिन उस समय कमरे में हड़कंप मच गया जब एक सेवादार पति पत्नी ने बाबा जी के सामने ही बाबा जी से प्रसादी लेने से मना कर दिया जी। और ये देखकर बाकी के सेवादार हैरान रह गए, क्योंकि जिस सद्गुरु के हाथ से प्रसादी लेने के लिए संगत तरस जाती है, उस सद्गुरु को सेवादार पति पत्नी प्रसादी लेने से इनकार कर रहे थे। डेरे में आए दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम की सेवा चलती रहती है जी। और दूर दूर से जत्थे सेवा करने के लिए डेरे में पहुंचते हैं जी। और जब बाबा जी के भंडारे होने होते हैं तो बहुत सारे जत्थे डेरे में सेवा करने के लिए आते हैं जी। इन्हीं जत्थों में से एक जत्था बाबा जी के भंडारे से ठीक 3 दिन पहले दिल्ली से डेरे में पहुंचा था जी। इस जत्थे में कुल 52 सेवादार थे जी, जिसमें एक बुजुर्ग पति पत्नी भी थी जी। इस बुजुर्ग पति पत्नी ने बड़े महाराज जी से नामदान अपनी जवानी के दिनों में अपनी शादी के बाद ही ले लिया था जी। और उससे भी पहले से ये दोनों डेरे के साथ जुड़े हुए हैं जी, और सेवा सिमरन भी बहुत करते हैं जी। जब ये अपने जत्थे के साथ भंडारे से 3 दिन पहले डेरे सेवा करने पहुँचे तो उस समय देर रात हो चुकी थी जी। इसीलिए उस समय सभी सेवादारों ने डेरे में पहुंचने के बाद लंगर किया और सोने के लिए चले गए जी, क्योंकि अगले दिन सुबह 7 बजे से इनकी सेवा शुरू हो जानी थी जी। जब ये बुजुर्ग पति पत्नी रात को सोए तो एकदम ठीक थे, लेकिन सुबह उठे तो जो बुजुर्ग अंकल जी थे उन्हें हल्का सा बुखार हो गया। शायद लंबा सफ़र करने आने की वजह से बुखार हुआ था जी। तो सुबह उठने के बाद अंकल जी ने महसूस किया कि उन्हें शायद बुखार है, तो उन्होंने बुखार की एक गोली खाई और जत्थे के साथ सेवा पर चले गए। पंडाल में सेवा शुरू हुई और सेवा करने के सिर्फ 10 मिनट के बाद ही अंकल जी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। और जब उनकी पत्नी ने देखा तो वो अपनी सेवा बीच में छोड़कर अंकल जी को संभालने आ गई, और कुछ सेवादार भी वहां आकर अंकल जी को संभालने लगे। सबने देखा कि अंकल जी को तेज़ बुखार हुआ पड़ा है, तो उन्होंने सलाह दी कि आप आज सेवा ना करें क्योंकि आपको तेज़ बुखार है। लेकिन अंकल जी कहने लगे कि मैंने सुबह बुखार की गोली खाई थी, बुखार अभी उतर जाएगा। लेकिन जब बाकी सेवादार और अंकल जी की पत्नी अंकल जी पर सेवा ना करने का जोर डालने लगे तो अंकल जी ने 10 से 15 मिनट के बाद सेवा रोक दी, और अंकल जी की पत्नी अंकल जी को लेकर वापस अपने कमरे में आ गई जी। अब क्योंकि अंकल जी को तेज़ बुखार हो गया था तो उनकी पत्नी ने सोचा कि मुझे आज अपने पति की ही सेवा करनी चाहिए। बाबा जी ने शायद मुझे आज यही सेवा देनी थी। ये सोचकर वो अंकल जी के पास ही रुक गई और उनके माथे पर रुमाल को गीला करके लगाने लगी, जिससे कि बुखार जल्दी उतर जाए। ऐसे ही दिन बीत गया और दोपहर बाद का समय आ गया। लगभग 4 बजे अंकल जी थोड़ा ठीक महसूस करने लगे, तो अंकल जी ने अपनी पत्नी से कहा कि चलो अब हम सेवा पर चलते हैं। 3 दिन की सेवा पर आए थे, उसमें से आधे से ज़्यादा दिन तो ऐसे ही बीत गया। ये कहकर अंकल जी उठ खड़े हुए। जब उनकी पत्नी ने चेक किया कि अंकल जी को बुखार नहीं है तो वो अंकल जी के साथ सेवा वाली जगह पहुंच गए। जब ये दोनों सेवा वाली जगह पहुंचे तो वहाँ सारे सेवादार पहले से ही एक लाइन में बैठे थे। अंकल जी ने पूछा तो अंकल जी को बताया गया कि अभी बाबा जी हमारे जत्थे को दर्शन देने और अपने हाथों से प्रसादी देने आ रहे हैं। ये सुनकर अंकल जी और उनकी पत्नी उस लाइन से थोड़ा पीछे जाकर बैठ गए। कुछ ही देर में बाबा जी आए
और वहाँ सभी सेवादारों को दर्शन देकर सबको प्रसादी देने लगे। प्रसादी देते समय बाबा जी की नज़र अंकल जी और आंटी पर पड़ गई, तो बाबा जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि क्या बात, आपको प्रसादी नहीं चाहिए? बाबा जी की बात सुनकर अंकल जी कहने लगे, बाबा जी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज हमारा हक नहीं बनता कि हम आपसे प्रसादी लें। बाबा जी जानते तो सब कुछ पहले से ही थे, लेकिन बाबा जी ने फिर भी उनसे पूछा कि क्यों भाई, आज आपने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो आपका मुझसे प्रसादी लेने का हक नहीं बनता? अंकल जी कहने लगे कि बाबा जी, प्रसादी का हक तो उन्हीं सेवादारों का होता है जो डेरे में सेवा करते हैं, लेकिन हमने तो आज सिर्फ 10 मिनट ही सेवा की और उसके बाद हम चले गए, इसीलिए हम आपसे प्रसादी कैसे ले सकते हैं? अंकल जी की बात सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि सेवा में सेवा करने वाले का भाव देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि उसने कितनी सेवा की है। मालिक के घर में इसकी तुलना नहीं होती कि किस सेवादार ने दूसरे सेवादार से कम सेवा की है या ज़्यादा। मालिक भाव से प्रसन्न होता है और आपके अंदर सेवा का कितना भाव है वो मैं भी जानता हूँ। अभी हम सब शरीर के दायरों में हैं और शरीर कब बीमार पड़ जाए कोई नहीं कह सकता। आज आपको बुखार होने के बाद भी आप सेवा करने यहाँ चले आए। सेवा का यही भाव तो मालिक को पसंद आता है, इसीलिए आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि प्रसादी पर हक सेवा करने वालों का ही है। फिर बाबा जी ने अपने हाथ से अंकल जी और आंटी जी को प्रसादी दी और वहाँ से चले गए। साथ संगत जी, बड़े महाराज जी के समय में भी एक बार मिट्टी की सेवा के दौरान एक बुजुर्ग सेवादार सिर्फ मुट्ठी भर मिट्टी ही उठा पा रहे थे जी। तो किसी ने महाराज जी से पूछा था कि हजूर जी, ये जो बुजुर्ग सेवादार मिट्टी उठा रहा है, ये तो सिर्फ एक मुट्ठी मिट्टी उठा पा रहा है और इसके साथ ही सेवादार पूरा तसला भर के मिट्टी उठा रहे हैं, तो क्या इस बुजुर्ग की सेवा का कोई फ़ायदा होगा? हजूर जी ने सवाल पूछने वाले को जवाब दिया था कि आपने ये तो देख लिया कि वो बुजुर्ग मुट्ठी भर की मिट्टी उठा पा रहा है, लेकिन उसके अंदर सेवा करने की जो लगन है, जो भाव है, आपने वो शायद नहीं देखा। इस बात से ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता कि वो पूरे दिन में कितनी मिट्टी उठा पाते हैं। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि उनका शरीर इस उम्र में भारी काम करने की इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन बावजूद इसके उनके अंदर सेवा करने के जो भाव है, मालिक उस भाव को ही देखता है। साथ संगत जी, हजूर महाराज जी ने कितनी बड़ी बात कही है और मौजूदा सरकार बाबा जी ने भी अपने उन दोनों सेवादार अंकल आंटी जी को कितनी गहरी बात समझाई। हमें भी बाबा जी की बात से सीख लेनी चाहिए और कभी भी अपनी सेवा की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। कहते हैं, अगर हम गुरु घर जाकर एक तिनकी की सफाई जितनी सेवा भी करते हैं तो वो भी हमारे लेखे लिखा जाता है जी। आशा करती हूँ जी आपको आज की साखी से सेवा के प्रति प्रेरणा ज़रूर मिली होगी जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।